हेलो फ्रेंड्स। आज मैं वैशाली कुंशी अपने वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ कुछ स्पेशल के साथ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि आज मैं बहुत सारी सब्जियों के साथ कुछ करने वाली हूँ। तो बस ये है मेरा वेज मंचूरियन और ये है मेरा वेज फ्राइड राइस। तो जैसे कि होता है ना कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं और इस टाइम कितनी सीजनल सब्जियां आई हैं, तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाया मैंने इन दोनों डिशेस को। इसके लिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी को बहुत बारीक, या तो आप चॉप भी कर सकते हैं और कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी बंद गोभी, और यहाँ आप जितनी वेजीज चाहे इसमें ऐड करिए। बहुत हेल्दी भी बनाइए इसको। यहाँ मैंने किया है बारीक गाजर को चॉप करके ऐड किया है, बारीक शिमला मिर्च, बारीक हरे प्याज जिसे स्प्रिंग अनियन कहते हैं, उसका वाइट पार्ट भी ऐड किया, उसका ग्रीन पार्ट भी ऐड किया है, और इसमें वाइट प्याज भी मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा ग्रेटेड लहसुन नहीं, अदरक, ग्रेटेड हरी मिर्च, हल्का सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। आराम से आप सर्दियों का टाइम है, टीवी देखते देखते सारी सब्जियां चॉप करके इकट्ठा कर लीजिए। एक बार आपने सब्जियां चॉप करके इकट्ठी कर ली तो इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत मिनटों में बन जाता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा और मैदा मैंने मिक्स करके लिया है, और 1 या 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नस्टार्च जो होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें पहले नमक लगा के रख देते हैं तो पानी निकाल लेते हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नीड नहीं है। तुरंत आप इसी अलग से पानी आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। यही सब्जियों को जब आप ऐसे प्रेस करके इकट्ठा करेंगे तो इसी के मॉइस्चर से आराम से इसके बॉल्स बना लेंगे। खूब अच्छे से क्रश करते हुए इसको मिक्स करेंगे तो आपको बॉल बनाने जैसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। अगर आपको लगे कि स्टिकी हो रहा है तो आप हल्का सा कॉर्न स्टार्च या फिर मैदा या चावल का आटा इसमें और ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, बॉल बन के रेडी हो रही है। अपने हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा ऑयल, तो इससे और ईज़िली आप बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा या चावल का आटा लगाने से क्या होता है, मैदे का ही टेस्ट आता है। ये देखिए सारे बॉल्स बनके हमारे रेडी हैं। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। तेल थोड़ा सा मीडियम ही गरम हो, क्योंकि एकदम से नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में हम डाल देंगे तो बॉल्स क्या है एकदम से पक जाएंगी लेकिन अंदर से नहीं पकेंगी। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही सारी बॉल्स हमने इसमें ऐड कर दिया और इन्हें आराम से उलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करके हम मंचूरियंस की बॉल्स अपनी रेडी कर लेंगे। जब तक ये बॉल्स हमारी रेडी हो रही हैं तो चलिए एक काम हम और कर लेंगे कि इसमें जब हम मंचूरियन की, ये तो बॉल्स बन गई, अब जो हमें मंचूरियन के लिए ग्रेवी बनानी है उसमें क्या होता है, हमें अलग अलग सॉसेस डालनी पड़ती हैं। तो इसको और इजी अगर आपको बनाना है तो आप कुछ प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं, फिर जिस टाइम आपको गेस्ट को सर्व करना हो उस टाइम तुरंत से इसको फ्राई कर लीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सॉसेस को यहाँ पे एक साथ मिला लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून लिया है सोया सॉस, 2 टीस्पून लिया है मैंने रेड चिली सॉस। अब थोड़ा सा यहाँ गाना गा लेते हैं, आजा 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 आ गई। तो यहाँ हमने डाला है 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, और यहाँ पे मैं डालूँगी 3 टीस्पून टमाटो केचप के। अब इन तीनों सॉसेस को डाल के हम जब मिक्स कर लेते हैं तो जिस टाइम हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे तो हमें अलग अलग सॉसेस निकालने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम बहुत जल्दी से अपनी सॉसेस का जो मिक्सचर वो है हमारा मिक्सचर उसको डाल लेंगे। सारी सॉसेस को मैंने मिक्स कर दिया है। दूसरी तरफ मेरी मंचूरियन की बॉल्स जो है वो फ्राई हो रही हैं, और मैंने इसी टाइम पे कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी बनानी थी वो भी बना के रख ली। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के स्लरी बनाते हैं, ये सब सबको ही पता है बनती है। तो बस यहाँ हमारी बॉल्स तल के हमारी रेडी हो गई हैं। चलिए अब इसकी बना लेते हैं हम ग्रेवी। अब जैसे कि चाइनीज़ कुकिंग जितनी भी होती है पूरी आपकी हाई फ्लेम पे रहेगी और क्विक रहेगी। तो बस यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए, सिजलिंग
तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन, गार्लिक, और हमें सारी हाई फ्लेम पे कुकिंग करनी है। बस जल्दी जल्दी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैंने ऐड किया है स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट कटा हुआ थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल जो अनियन होता है हमारा उसको डाला है मैंने। और इसी के साथ मैंने यहाँ ऐड की है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक। बहुत फास्ट कुकिंग होती है चाइनीज़ कुकिंग में। बस यही है कि आप एक बार कटिंग चॉपिंग कर लीजिए, फिर मिनटों में बन के गर्मा गर्म तैयार हो जाता है। बस इसको हम हाई फ्लेम पे बढ़िया सा टॉस करते हुए एक क्विक टॉस देंगे इसको। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देख रहे हैं आप जैसे कि गार्लिक में हल्का सा ब्राउनिश कलर आ गया। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए ग्रीन स्प्रिंग अनियंस। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। और बस हल्का सा हमने डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि जो सॉसेस हम डालने वाले हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता है, वो सॉल्टी होती है, तो नमक बहुत ज़्यादा ना डालें। यहाँ मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इसको एक बार फिर से एक क्विक टॉस देते हुए अब जो हमने अपनी सॉसेस मिक्स करके डाली थी वो सारी डाल देंगे। ये देखिए, इससे हमें आराम हो जाता है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक सॉस डालनी पड़ती। इससे हमारा क्विकली आराम से तुरंत काम हो गया। इसको देंगे एक फिर से क्विक टॉस। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो रही है, कलर कितना प्यारा आ रहा है। उसी सॉसेस के बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। बस अब इसी पानी को हल्का सा, जैसे ही हमारा एक बॉईल आएगा, इसी टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाई थी वो भी ऐड कर दूंगी, जिससे ये हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया थिक हो जाएगी। मैंने इसको सेमी ड्राई ग्रेवी बनाई है। अगर आपको और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे है कि आपको कितनी थिक ग्रेवी चाहिए। मैंने थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनाई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो बस हमारे ग्रेवी बन के यहाँ पे तैयार हो रही है, यहाँ मैंने डाला 1 चम्मच इसमें विनेगर। और बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बॉल्स। तो और उसको बॉल्स को ऐड करने के बाद 2 मिनट हम इसको और हाई फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे सारा ग्रेवी के मिक्सचर का जो टेस्ट होगा वो बॉल्स में भी आ जाएगा। आप यकीन मानिए, इस तरीके से आप बनाइएगा, मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। घर पर बनाएं, इसी बहाने बच्चे बहुत सारी सब्जियां खा लेते हैं। और यहाँ मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश करके। इसको मैंने फाइनल टच दे दिया है। तो ये तैयार है हमारे मन के मंचूरियन। अब मंचूरियन बने और फ्राइड राइस ना बने, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए फ्राइड राइस को फ्राई करते हैं। फ्राइड राइस के लिए राइस मैंने पहले से ही उसको पका लिया था और मतलब ड्रेन कर लिया था, जैसे कहते हैं वो पानी में अच्छे से खौला के और ड्रेन करके उसको ठंडा कर लिया चावलों को। ठीक है, अब यहाँ पे और अगर आपके पास बचे हुए चावल पड़े हैं तो उससे भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बस करना आपको क्या है, चावलों को अच्छे से ठंडा कर लेना है ताकि खिले खिले से चावल रहें। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयल। ऑयल में वापस से वही चीज़ें, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, स्प्रिंग अनियन वाला वाइट वाला प्याज का हिस्सा, वो वाला प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, सारी चीज़ों को तुरंत डालिए, तुरंत टॉस करिए हाई फ्लेम पे। बहुत जल्दी होती है, सिर्फ मेहनत है आपको चॉपिंग करने की। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बंद गोभी भी चॉप्ड किया हुआ। और बस सारी सब्जियों को हमने किया टॉस खूब अच्छे से। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा नमक। जैसे हमारी सब्जियाँ टॉस हो जाएंगी तो नमक, हल्की सी काली मिर्च। बहुत ही ईजी है। जिस टाइम आप मंचूरियन के लिए सब्जियां कट करेंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जियां बचा के रख दीजिए फ्राइड राइस के लिए। काली मिर्च ऐड कर दी है। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अपनी सोया सॉस, रेड चिली सॉस, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी विनेगर। बस अब आप इसको करिए, दीजिए एक बढ़िया सा टॉस। और बस अपने बचे हुए ठंडे किए हुए चावल, जो मैंने स्टीम कर लिए थे चावलों को और बिल्कुल अच्छे से ठंडे करने के लिए लग दिए थे खोल खोल के, तो बस वो चावल मैं इसमें ऐड कर लूँगी और बढ़िया इसको टॉस करते हुए बिल्कुल हाई फ्लेम पे
मिक्स कर लेंगे और यहाँ बन के तैयार है हमारा वेज फ्राइड राइस। तो जब हम घर में इतनी, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरीके से अगर आप फ्लेम पे करेंगे तो बढ़िया वो जो चाइनीज़ वालों का वो चाइनीज़ वाला स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो भी इसमें आ जाएगा और बढ़िया हमारा वेज फ्राइड राइस बन के रेडी है। मंचूरियन हमारा रेडी है। तो बस घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, घर में अपने हस्बैंड को खिलाएं और सबको बढ़िया मज़े, खूब मज़े आ जाने वाले हैं ये खा के, क्योंकि घर में हम कितनी हाइजीन तरीके से बनाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे घर का प्यार भी मिला होता है। हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं कि खा के हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो देखिए, आराम से टीवी देखते देखते सारी सब्जियां चॉप करके रख लीजिए और बन के तैयार है हमारा वेज फ्राइड राइस और मंचूरियन। चलिए करते हैं इसको सर्व।